नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। भोजन कोई वस्तु नहीं है, भोजन जीवन है। वो कहावत है ना, रोटी कपड़ा और मकान, इसके बिना इंसान जिंदगी गुजार सकता ही नहीं है। ये सबसे अनमोल चीजें हैं। एक बार को कपड़ा और मकान के बिना जिंदगी गुजारना संभव है, लेकिन रोटी तो जीवन है। ठीक ऐसी स्थिति कुछ श्रीलंका में पैदा हो गई है। श्रीलंका में इन दिनों खाने के लाले पड़ गए हैं। लोगों को पानी की जगह आंसू के घूंट पीने को मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका में महंगाई दर 17% के पार हो चुकी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। श्रीलंका के हालात दिन पर दिन बेहद खराब होते जा रहे हैं। सोने की लंका की तस्वीर अंदर से झकझोर कर रख देगी। जरूरी चीजों की कीमत आसमान छू रही है। बच्चों को दूध नसीब नहीं हो रहा। रोजमर्रा की चीजों के लिए घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है। 16-16 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। एटीएम खाली पड़ रहे हैं। घरेलू सिलेंडर के लिए लोग कतार में खड़े हैं। दवाओं के लिए माथा पच्ची करनी पड़ रही है। इस मुल्क में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, गो गोटबाया गो। कुल मिलाकर कहे तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। आजाद होने के बाद श्रीलंका में ऐसा संकट पहली बार देखने को मिला है। जरूरी सामान के लिए लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। श्रीलंका में इस वक्त बेहद भयावह स्थिति पैदा हो गई है। श्रीलंका में इमरजेंसी लागू है। इसी बीच इमरजेंसी राजनीतिक संकट भी पैदा हो गया है। महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को सौंप दिया है। हिंसक झड़पों के चलते अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। नेताओं के घर के बाहर लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका की वर्तमान स्थिति की बात करें तो महिंदा राजपक्षे ने पुराने मंदिर में जाकर कुछ टोना टोटका करने के बाद इस्तीफा दिया है। पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद के लिए सेना को तैनात किया गया है। लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दी है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी दिए गए हैं। अब आपको बताते हैं श्रीलंका में आखिर हुआ क्या था। दरअसल श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की भारी कमी हो गई है, जिस वजह से सरकार ईंधन सहित कई आवश्यक आयात का भुगतान नहीं कर पा रही है। इस वजह से खाने पीने के सामान से लेकर बिजली का संकट बढ़ गया है और स्थिति ये है कि बिजली बहुत कम लोगों के घरों में आ रही है। बढ़ते कर्ज के चलते श्रीलंका में महंगाई काफी बढ़ गई है और लोग हर एक सामान के लिए जूझ रहे हैं। संकट लगातार गहराता जा रहा है। श्रीलंका में कर्फ्यू लागू होने के बाद भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। भीड़ ने मंगलवार को पीएम के आवास के बाहर पुलिस अधिकारी की पिटाई की, फिर उनके वाहन में आग लगा दी। अधिकारी ने बताया कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवाई फायरिंग की गई थी। देखना यह है कि कितने दिनों तक श्रीलंका की स्थिति बनी रहेगी। श्रीलंका के सपोर्ट के लिए भारत ने भी अपनी मदद का हाथ बढ़ाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।